बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं आपका मेज़बान साबिर शाकिर, वफाकी दारुल इस्लामाबाद से कुछ ताज़ा तरीन मालूमात और अहम खबरों के साथ। पाकिस्तान के हालात व वाक़यात हमारी सोच, हमारी तवक्को से भी बढ़कर ख़राब हो चुके हैं और पाकिस्तान जल रहा है। पाकिस्तान जल रहा है, बलूचिस्तान जल रहा है और पंजाब में लापता अफराद का एक लामतनाही सिलसिला शुरू हो चुका है। ये सूरत हाल क्यों है? ये सूरत हाल इसलिए है कि हर इदारा अपना काम नहीं कर रहा, हर जिम्मेदार अपना काम नहीं कर रहा, बल्कि अपना काम छोड़कर दूसरे कामों में मसरूफ है। अगर आइन को तस्लीम किया जाए, कानून को तस्लीम किया जाए, जमहूरी रवायात को माना जाए और पाकिस्तान के आइन पर मुकम्मल तौर पर अमल दरामद किया जाए और जो आइन में जिस इदारे का जो काम है वो उसके ज़िम्मे जो लगाया गया है वो करें, तो ये कुछ भी ना हो, बल्कि पाकिस्तान भी अमन और आश्ती का गहवारा बने, पाकिस्तान भी तरक्की करे और हम सब मिलकर खुश व खुर्रम जिंदगी गुजारें। और हमारे नौजवान जो पाकिस्तान छोड़कर बाहर जा रहे हैं, हमारे सरमायादार अपना सरमाया बाहर निकाल रहे हैं, हमारी पाकिस्तानी कम्युनिटी, पाकिस्तान के लोग अपनी कंपनियां बाहर रजिस्टर्ड करवा रहे हैं, वो ये सब काम ना करवाएं। अगर उनको ये यकीन हो जाए कि पाकिस्तान के हालात भी वैसे ही हो जाएंगे जो कि तरक्की याफ्ता मुल्कों के हैं और पाकिस्तान में भी इंसाफ वैसे ही मिलेगा जैसे कि बाहर मिलता है, पाकिस्तान में सरमाया वैसा ही महफूज होगा जैसे कि बाहर है, तो कोई भी ना जाए। लेकिन सूरत हाल ऐसी नहीं है। सूरत हाल ये है कि एक जिद ने, एक अना ने, एक इंतकाम ने पाकिस्तान को इंतहाई दलदल में फंसा दिया है और अब पाकिस्तान में अमन व अमान की सूरत हाल इंतहाई मखदूश हो चुकी है। बलूचिस्तान जो कि हसास तरीन सूबा है, वहां पे आग लगी हुई है। कश्मीर में अनरेस्ट है, गिलगित बल्तिस्तान में अनरेस्ट है। ये वो इलाके हैं जो पाकिस्तान के हसास तरीन इलाके हैं, स्ट्रेटेजिकली और अदरवाइज भी। जो कल वाक़या पेश आया वो बहुत ही खतरनाक और बहुत ही अफसोसनाक है और एक दहशतगर्दी का वाक़या पेश आया है और जिसकी जितनी भी मजम्मत की जाए कम है। लोरालाई डेजी खान रोड राड़ा शम के मुकाम पर ये एक वाक़या पेश आया जी, और मुसल्लह अफराद ने और खुल्लम खुला मुसल्लह अफराद ने वहाँ पे फायरिंग की है और 23 अफराद जो कि 23 पाकिस्तानी जो हैं उनको सरों पे गोलियां मारकर उनको कत्ल किया गया है और वहां पे बेशुमार ट्रक, बेशुमार गाड़ियां जला दी गई हैं और रेलवे पुल उड़ा दिया गया है और ये सब कुछ हुआ और कोई वहां पे कोई पुरसाने हाल नहीं, कोई मदद को नहीं पहुंचा और शनाख्ती कार्ड चेक करके वहां पे पंजाबी अफराद का कत्ल किया गया और ये कम्युनिटी ये इस तरीके से हो रहा है और ये सब इन तमाम अफराद का ताल्लुक जो है वो पंजाब से बताया जा रहा है। ये बलूचिस्तान में हो रहा है और ये नफरत और ये सब कुछ क्यों हो रहा है, ये बदअमनी क्यों फैलाई जा रही है और ये सब कुछ इसलिए हो रहा है कि जनाब हमारे जो जिम्मेदारान हैं, जिसका वो जो काम है वो कर नहीं रहे। मिसाल के तौर पे हम मुसलसल कह रहे हैं कि वजीर दाखिला कौन है? वजीर दाखिला नकवी साहब वजीर दाखिला भी हैं, पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के चेयरमैन भी हैं, वो आज़ाद सेनेटर भी हैं, वो सहाफ़ी भी हैं, वो मसालिहतकार भी हैं, वो खसूसी एलची भी हैं। अब वो अपना काम छोड़कर बाकी सारे काम कर रहे हैं और वो कहते हैं कि कौवा चला हंस की चाल अपनी भी भूल गया, तो ये सूरत हाल हो रही है। दूसरी जानिब हमारी सिक्योरिटी फोर्सेस का इतना ज़्यादा नुकसान हुआ है कि कोई तसव्वुर भी नहीं कर सकता और जो रिपोर्ट आई है उसमें 21 दहशतगर्द मारे गए और हमारी फोर्सेस जवान 14 जवान हमारे शहीद हुए हैं और 10 फौजी जवान और कानून नाफिज करने वाले इदारों के जो हैं 4 अहलकार, 10 फौजी जवान हैं और कानून नाफिज करने वाले अहलकार हैं 4, ये 14 हैं, इन्होंने जाम शहादत नोश किया है। ये एक आग लगी हुई है हर तरफ। उसकी वजह यह है कि जब हम सारे काम छोड़कर हम पॉलिटिकल इंजीनियरिंग में लग जाएंगे और एक पाकिस्तान तहरीक इंसाफ, एक मखसूस सियासी जमात, उसको हम टारगेट बना लेंगे और उसे कौमी सलामती का मसला बना लेंगे और सारी तवानाइयाँ इस पर सर्फ कर देंगे कि इमरान खान को जेल में रखना है, उसको सजाएं दिलवानी है, उसको बाहर नहीं आने देना। एक करप्ट और महा करप्ट टोला जो है उसको ला के बरसर इक़्तिदार में ला के बिठा देंगे, तो उसके बाद क्या होगा
یہ ذرا آپ خود تصور کیجئے جو اس وقت ہو رہا ہے یہ غیر معمولی ہے، یہ غیر معمولی ہے، اور ان صورتحال کو اگر قابو نہ کیا گیا تو جناب کچھ بھی ہو جائے تو صورتحال قابو میں آنے والی نہیں ہے، اور یہ سب کچھ اس وقت ہوگا کہ جب پولیٹیکل وکٹمائزیشن کو ہے اس کو ختم کیا جائے گا، سیاسی انتقام کو رد کریں، سیاسی انتقام کی جگہ پہ بہترین کام کرنا چاہیے اور پاکستان کے عوام کا مینڈیٹ تسلیم کرنا چاہیے اور 9 مئی سے باہر آنا چاہیے۔ 9 مئی سے آگے بھی دنیا بہت وسیع و عریض ہے، اور اگر ہم پاکستان 2 لخت جب ہوا تھا، 2 ٹکڑے ہوا تھا، اس کے بعد بھی ہم آگے نکل گئے تھے، آگے بڑھ گئے تھے، تو 9 مئی سے نکل آنا چاہیے اور 9 مئی سے نکل کر پاکستان کو آگے کی طرف لے جانا چاہیے۔ اس وقت جناب صورتحال یہ ہے کہ بلوچستان جو ہے وہ مکمل طور پر میں کہوں گا کہ جب چاہتے ہیں وہاں پہ حملہ ہو جاتا ہے، اور اس کی ذمہ داریاں کالعدم تنظیمیں جو ہیں وہ ذمہ داریاں قبول کر رہی ہیں اور وہ بتا رہی ہیں جناب ہم ہیں، اور وہاں پہ جو اپنے حقوق کے لیے آواز اٹھا رہے ہیں وہاں پہ ایک فیک گورنمنٹ جو ہے وہ لائی گئی ہے۔ مولانا فضل الرحمان صاحب نے کل ہی کہا ہے کہ ان کے ساتھ جو بلوچستان میں مینڈیٹ جو ہے وہ عوام کا مینڈیٹ چوری کر کے کچھ فیوڈلز کو دے دیا گیا ہے، تو پوری کی پوری اسمبلیاں جہاں فروخت ہو رہی ہیں اور جہاں پورے کا پورا الیکشن کا نتیجہ چوری ہو رہا ہے، تو وہاں پہ کیا ہو سکتا ہے؟ پاکستان جل رہا ہے اور ہمارے تمام نیرو جو ہیں وہ بانسریاں بجا رہے ہیں۔ میرا خیال ہے کہ ان سے بانسریاں واپس لے لینی چاہیے اور ان کو کہنا چاہیے کہ آپ جائیں گھر اور آپ کریں آرام، آپ کی انتقامی سیاست کا ہو گیا ہے خاتمہ، آپ نے اداروں کو بھی تباہ کیا، آپ نے پاکستان کو بھی تباہ کیا، آپ نے سب کچھ برباد کیا، معیشت بھی تباہ کی، سیاست بھی تباہ کی، تو اب آپ ذرا تشریف لے جائیں تو زیادہ بہتر ہے۔ تو تمام جتنے بھی نیرو بانسریاں بجا رہے ہیں اور جو سب اچھا ہے کی رپورٹ دے رہے ہیں، میرا خیال ہے کہ ان کو ہوش کے ناخن لینے چاہیے۔ دوسری جانب جناب جو خبریں ہیں ہماری آج عمران خان صاحب سے ملاقاتیں ہوئی ہیں، علیمہ خان صاحبہ کی بھی ہوئی اور دیگر وکلا کی بھی ہوئی، علیمہ خان صاحب کے ساتھ باقی 2 بہنیں ہیں ان کی بھی ملاقاتیں ہوئیں، ان سب کی ڈیٹیل ملاقاتیں ہونے کے بعد باہر گفتگو کی ہے، شعیب شاہین صاحب کی گفتگو ہوئی ہے، اعظم سواتی صاحب کی گفتگو ہوئی ہے۔ تو 8 ستمبر کے جلسے کے بارے میں واضح طور پر عمران خان صاحب نے کہا ہے کہ ہم یہ جلسہ ملتوی نہیں کریں گے اور 8 ستمبر کا جلسہ ہر صورت میں ہوگا۔ ایک اور خبر بھی آئی ہے جیل سے اور وہ علیمہ خان صاحبہ نے کی ہے کہ جب ان کو ضرورت پیش آتی ہے، جب جلسہ ملتوی کروانا تھا تو انہوں نے واضح طور پر انہوں نے کہا کہ جلسہ ملتوی کروانے کے لیے ہمارے پاؤں پکڑے گئے، عمران خان صاحب کے پاؤں پکڑے گئے جیل میں، اور پاؤں پکڑ کر جو ہے وہ جلسہ منسوخ کروایا گیا۔ اور کیا کہا علیمہ خان صاحبہ نے وہ میں آپ کو سنوا دیتا ہوں کہ ان کا کیا کہنا تھا، تاکہ آپ کو بھی اندازہ ہو سکے کہ عمران خان صاحب کے ساتھ کیا ہوا۔ علیمہ خان صاحبہ نے آج یہ انکشاف کیا ہے کہ ان کے پاؤں پکڑے گئے، عمران خان صاحب کے پاؤں پکڑے گئے۔ تو دیکھیے جی، آپ کو سنواتے ہیں کہ عمران خان صاحب نے انہیں کیا بتایا۔ اور آپ یہ کہتے ہیں کہ جی یہ سیاست میں پارٹی ٹیک اوور کرنے لگی ہے۔ ایک بات میں باری باری پچھلے 1 سال سے واضح کر رہی ہوں کہ دیکھیں، ایک لیڈر ہے اس وقت، وہ صرف پی ٹی آئی کا لیڈر نہیں ہے، وہ اس مسلم امہ میں مانا جانے والا ایک لیڈر ہے، اور وہ ہے عمران خان۔ آپ جب کہتے ہیں کہ علیمہ خان یا بشرا بی بی پارٹی ٹیک اوور کرنے لگی ہیں، یہ اسکرپٹ لکھ رہے ہیں نا بیٹھ کے پیچھے، آپ کو پتہ ہے کہاں سے لکھی جاتی، جس کا میں ہمیشہ ذکر کرتی ہوں، وہاں سے ان کو کوئی اسکرپٹ تو بدل دیں کہ اگر ہم پھر سے کہنے لگیں کہ ہم سیاست میں نہیں آنا چاہتے، لیکن جب آپ اٹیک کرتے ہیں، آپ یہاں دیکھ لیں یہ خواتین کھڑی ہیں، یہ ہم ہی میڈیا سیل ہیں، ہم ہی عمران کے گھر کی فیملی ہیں جو گھروں سے نکل کر آئی ہیں۔ آپ لوگوں کو میں حیران ہوں کہ آپ یہ 3-4 عورتوں سے ڈر رہے ہیں، آپ 3-4 خواتین سے، میڈیا سیل بھی ہم ہی ہیں، عمران خان کی حفاظت کے لیے بھی ہم ہی ہیں، کیسز بھی ہم ہی نے دیکھنے ہیں، ہمارے پاس بہت کچھ کرنے کو ہے، لیکن ایک دفعہ ضرور سوال پوچھ لیں کہ کیا ہمارا بھی آخری زندگی کا خواب سیاست ہے؟ میں آپ کو یہ بات کرتے ہوئے میں آپ کو انسلٹ نہیں کرنا چاہتی، لیکن ہم پاگل ہیں کہ ہم سیاست میں آئیں گے، یا سیاست تو ہو ہی نہیں رہی۔
सियासत तो उसको कहते हैं जब आप मुझे इकोनॉमी डिस्कस करें, आप कोई तालीम डिस्कस करें, शौकत खानम की तरह हेल्थ डिस्कस करें। आप तो सारा दिन सियासत पाकिस्तान में उसको कहते हैं कि आप एक दूसरे को सारा दिन एक दूसरे को नीचे खींच रहे हैं। तो हमारे पास जिंदगी में इतना वक्त नहीं है कि हम इस चाह के दंगल के अंदर घुस जाएं, तो हम तो इसके अंदर नहीं करना चाहते। लेकिन हाँ, इमरान खान हमारा लीडर है, हम उसको फॉलो भी करते हैं, हमारा भाई भी है और हमारी ड्यूटी हम उसको हिफाजत करेंगे। इस वक्त निशाना आपका इमरान खान है, रास्ते में हम खड़े हैं और हम खड़े रहेंगे। आप जितनी मर्जी टीवी पे निकाल दें, हम फिर भी खड़े रहेंगे। आपने जितना मर्जी अटैक करना है वो भी कर दें, हम फिर भी खड़े रहेंगे। आप जब जाके कहते हैं कि हमें पैगाम आते हैं कि आपकी जिंदगी खतरे में, हम फिर भी खड़े रहेंगे। आप कहते हैं कि आपके हमारे पीछे गाड़ियां चलती हैं, हम उनको कहते हैं ये हमारी सिक्योरिटी चल रही है। आप हमारे पीछे पीछे फिरते हैं खवातीन के पीछे। क्या आया पाकिस्तान की ये हाल हो गया है कि आपको औरतों से डर लगना शुरू हो गया है? क्या हाल हो गया इस वक्त? खुदा के वास्ते, अल्लाह के वास्ते, आप अपना सिर्फ जिंदगी की सीधी करें, इस मुल्क के लिए फिक्र करें। हम फिर भी इमरान खान के लिए खड़े रहेंगे। आप जितना मर्जी तमाशा टीवी पे बना दें, आप नून लीग को तो वैसे और कुछ करने को नहीं है, और जो भी साथ उनके साथ मिलकर कर रहे हैं सब लग जाए, हम फिर भी खड़े रहेंगे। एक दूसरा, इमरान खान की जिंदगी का सवाल है। उनके ऊपर इस वक्त 6 दफा, आपको हम पहले बता चुके हैं कि अंदर से ये डरे हुए लोग पैगाम भेज रहे हैं। जब जलसा खत्म करना होता है पांव पड़ जब जलसा खत्म करना होता है तो पांव पड़ जाते हैं। अंदर से डरे हुए लोग हैं और ये खौफजदा हैं। पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज के पास कोई एजेंडा नहीं और इमरान खान साहब की जिंदगी को पहले से ज्यादा खतरा है। और ये जो प्रोपेगेट किया जाता है कि जनाब नंद और भाभी की लड़ाई हो गई और वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को टेक ओवर करना चाहते हैं, तो अलीमा खान साहबा ने कहा कि हमारा सियासत में आने का कोई ताल्लुक नहीं है, दूर दूर का प्रोग्राम नहीं है। हम जो काम कर रहे हैं हम वही करेंगे। हाँ, अलबत्ता इमरान खान साहब के लिए हम सब कुछ करेंगे और इमरान खान साहब की जिंदगी बचाने के लिए सब कुछ करेंगे। तो ये मामलात हो रहे हैं जनाब, ये सूरत हाल है। और अब तक के हालात वाक़यात मैंने आपको बताए। तो एक तरफ मुल्क जल रहा है और दूसरी तरफ पॉलिटिकल विक्टिमाइजेशन जो है वो हमारी प्रायोरिटी है। ये बात ध्यान में रखिएगा कि इस तरीके से मुल्क नहीं चला करते और इस तरीके से निज़ाम नहीं चला करते। बलूचिस्तान की सूरत हाल जो है वो बहुत ही खतरनाक हो चुकी है। पंजाब में भी सूरत हाल उससे कहीं ज़्यादा खतरनाक है। सिर्फ खामोशी है, सन्नाटा है। और ये चिंगारी जब फूटेगी और जब ये चिंगारी भड़केगी तो आपको अंदाज़ा नहीं हो सकेगा कि आपने कितना ज़्यादा नुकसान किया है इन पिछले चंद महीनों में, खासतौर पे 2-2.5 साल में, जब से ये रजीम चेंज का ड्रामा चल रहा है। कितना जुल्म हुआ है और पंजाब में कितना रिएक्शन पाया जाता है। बहरहाल, अगर आप होश के नाखुन लें तो बहुत अच्छी बात है और इसी में सबकी भलाई है। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।